और कमेंट करो वीडियो पे। हेलो, टीचर टीचर वाले सेक्शन पे क्लिक करो, लाइव वीडियो, कमेंट सेक्शन, लास्ट। हेलो, गुड इवनिंग, राम राम, जय हिंद, नमस्ते, सत श्रीकाल भाई सभी को। मन्नू, लोकेश, गुड इवनिंग भाई, राम राम। कैसे हैं आप सभी? ठीक ठाक हो? कल क्लास नहीं हो पाई, कुछ दिक्कत थी, ठीक है ना। थोड़ी सी कई बार दिक्कत हो जाती है, और वैसे इस हफ्ते थोड़ी प्रॉब्लम इसलिए चल रही हैं क्योंकि शादियों का सीज़न भी है, और एक दो इधर उधर थोड़ी सी दिक्कत हो गई थी नज़दीक फैमिली में, तो समझ जाया करो बस, ठीक है ना। मैं टेलीग्राम में मैसेज डाल देता हूँ, ठीक है जी। शेर सिंह टांगो, नमस्कार भाई, गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग सभी को। तो करते हैं शुरू। आज कंप्यूटर आउटपुट डिवाइस, हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस आज हम पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस आज हम पढ़ने वाले हैं। कंप्यूटर हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस, ठीक है। तो देखो, कंप्यूटर हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस, हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस भाई, आउटपुट डिवाइस, ठीक है। ये आज हम पढ़ने वाले हैं, कंप्यूटर हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस। तो देखो, हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस में हम कौन सी चीज़ पढ़ने वाले हैं? नंबर 1 प्रिंटर, और नंबर 2 प्लूटर। नंबर 2 पे हम पढ़ने वाले हैं प्लूटर, प्रिंटर और प्लूटर। एक प्रिंटर और दूसरा प्लूटर हम पढ़ने वाले हैं। प्रिंटर में जो चीज़ें हम पढ़ने वाले हैं वो कौन से प्रिंटर हैं और आगे क्या टाइप हैं। जो प्रिंटर में पढ़ने वाले हैं वो कौन से हैं? पहला है इम्पैक्ट प्रिंटर, और दूसरा है अपना नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। दूसरा कौन सा है? नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। और अदर जो प्रिंटर हम पढ़ने वाले हैं वो कौन से हैं? अदर प्रिंटर हम पढ़ेंगे, एक तो है थर्मल प्रिंटर। कौन सा प्रिंटर है? थर्मल प्रिंटर। एक है आपका थर्मल वैक्स प्रिंटर। कौन सा प्रिंटर है? थर्मल वैक्स। जस्ट वेट ओनली, दिखाना कमेंट भाई, कमेंट शो कर दो एक बार जी। सभी को गुड इवनिंग भाई, आई होप एवरीवन इज़ फाइन। थर्मल प्रिंटर भाई, थर्मल वैक्स प्रिंटर, थर्मल वैक्स प्रिंटर। और इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं डाई सब्लिमेशन प्रिंटर, डाई सब्लिमेशन प्रिंटर। और लास्ट पढ़ने वाले हैं हम एक और पढ़ने वाले फ़ोटो प्रिंटर, फ़ोटो प्रिंटर। और एक और पढ़ने वाले हैं हम कौन से वाला? हाइड्रा प्रिंटर। कौन से वाला? हाइड्रा प्रिंटर। ये चीज़ें हम पढ़ने वाले हैं भाई, ठीक है ना। और इम्पैक्ट के अंदर हम कौन सी चीज़ पढ़ने वाले हैं? इम्पैक्ट के अंदर हम पढ़ने वाले हैं दो, कौन से? कैरेक्टर प्रिंटर और लाइन प्रिंटर। कैरेक्टर प्रिंटर और लाइन प्रिंटर, ठीक है ना। कैरेक्टर में हम दो पढ़ने वाले हैं, कौन से? डेजी व्हील, डेजी व्हील और डॉट मैट्रिक्स, डॉट मैट्रिक्स। लाइन में हम दो पढ़ने वाले हैं, कौन से? चेन प्रिंटर और बैंड प्रिंटर, बैंड प्रिंटर और चेन प्रिंटर, ये पढ़ने वाले हैं। नॉन इम्पैक्ट में जो हम पढ़ने वाले हैं वो है आपका इंकजेट प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर और लेज़र प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर और लेज़र प्रिंटर, ये पढ़ने वाले हैं। एक बार यहाँ तक बताओ कमेंट करके, लिख लिया क्या सभी ने? दिखाना माउस एक बार मेरे को, दिखाओ कमेंट।
बताओ भाई, यहाँ तक लिख लिया हो तो सभी ने? फिर एक एक करके पढ़ते हैं इनके बारे में। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई नहीं, आराम से लिख लो। थर्मल इंटेक्स के नीचे क्या है? थर्मल इंटेक्स के नीचे, थर्मल इंटेक्स नहीं है भाई, थर्मल वैक्स है। थर्मल वैक्स है और डाई सब्लिमिशन है। डाई सब्लिमिशन क्या है? डाई सब्लिमिशन है भाई, डाई सब्लिमिशन, इंटेक्स नहीं है सुखविंदर, इट्स वैक्स, थर्मल वैक्स प्रिंटर, इट्स ओके। देखो हाँ हाँ, थर्मल वैक्स, ये थर्मल वैक्स है, ये डाई सब्लिमिशन, थर्मल वैक्स, डाई सब्लिमिशन, फोटो प्रिंटर और हाइड्रा प्रिंटर। थर्मल, थर्मल वैक्स, डाई, डाई होता है ना, डाई, डाई करते हैं, डाई, डाई सब्लिमिशन, फोटो प्रिंटर और हाइड्रा प्रिंटर, ये होते हैं। ठीक है ना? तो चलिए आगे देखते हैं। यहां तक चीजें क्लियर हैं सभी को? सर ऊपर का नहीं दिख रहा, आप लेट आए होंगे शायद, ऊपर वाला तो दिख रहा था। ऊपर वाला वैसे किसी को नहीं दिखाई देता, जिसको दिखाई देता है वो ऊपर ही बुला लेता है फिर उसको। मैं भी चाहता हूँ ये वाला ऊपर है ना, ऊपर कंप्यूटर हार्डवेयर आउटपुट डिवाइस लिखा हुआ है, ठीक है ना, कंप्यूटर हार्डवेयर आउटपुट डिवाइस लिखा हुआ। वैसे धन्ना भगत को लाइव दिखाई देगा था भाई, जीते जी दिखाई देगा था ऊपर वाला, गुरु नानक को दिखाई देगा था सॉरी। चलें आगे। देखो आगे जो है, अब इम्पैक्ट पढ़ लेते हैं। सबसे पहले क्या पढ़ लेते हैं हम? इम्पैक्ट पढ़ लेते हैं भाई। सबसे पहले क्या पढ़ लेते हैं? इम्पैक्ट पढ़ लेते हैं। इम्पैक्ट जो प्रिंटर होता है, इसके अंदर क्वालिटी बेस्ड डिवाइड किए हुए, इम्पैक्ट इम्पैक्ट और नॉन इम्पैक्ट, ये क्वालिटी के आधार पर डिवाइड किए हुए हैं। चीज़ें जो यूज़ करते हैं वो क्या क्या यूज़ होती हैं इसके अंदर। इसमें प्रिंट हेड का इस्तेमाल होता है, प्रिंट हेड होते हैं इम्पैक्ट में, पिन्स होती हैं इम्पैक्ट में, पिन्स होती हैं, रिबन्स होते हैं इम्पैक्ट के अंदर, क्या होते हैं? रिबन्स होते हैं, ठीक है ना। और क्या बोलते हैं उसको, रिबन तो आ ही गया इसके अंदर, पिन आ गई इसके अंदर। हैमर होते हैं, क्या होते हैं? हैमर होते हैं, हैमर्स होते हैं, ठीक है ना। तो ये इम्पैक्ट के अंदर होती हैं। प्रिंट हेड हो, जी नमस्कार भाई, प्रिंट हेड हो, पिन्स हो, रिबन हो, हैमर हो, ये किसके अंदर होती हैं? इम्पैक्ट के अंदर होती हैं। किसमें? इम्पैक्ट वाली क्वालिटी के अंदर होती है। और नॉन इम्पैक्ट में क्या होता है? इधर लिख देता हूँ मैं, नॉन इम्पैक्ट में क्या होता है? नॉन इम्पैक्ट में फिर होता है अपने यहाँ, देखो इसके अंदर टीनी इंक नोजल होती हैं, टीनी इंक नोजल हो सकती हैं, अलग अलग में अलग अलग होती है ना। अच्छा, टोनर होती है, कार्ट्रीज होती है, कार्ट्रीज होती है, ठीक है ना, ये इसके अंदर हो सकती हैं। ड्राई इंक इनमें हो सकती है, ड्राई इंक जो लेज़र में यूज़ करेंगे, ठीक है ना, लेज़र में यूज़ करेंगे जो। तो इम्पैक्ट और नॉन इम्पैक्ट, डिफरेंस बिटवीन इम्पैक्ट एंड नॉन इम्पैक्ट। इसके बाद आता है अपना इम्पैक्ट के अंदर कैरेक्टर प्रिंटर। इम्पैक्ट के अंदर कौन सा प्रिंटर आता है अपना? कैरेक्टर प्रिंटर। देखो
इम्पैक्ट में कैरेक्टर प्रिंटर, इम्पैक्ट के अंदर इम्पैक्ट में कैरेक्टर प्रिंटर, कैरेक्टर प्रिंटर भाई। और जो कैरेक्टर प्रिंटर है इसकी स्पीड सीपीएस में मापी जाती है, इनकी स्पीड सीपीएस में मापी जाती है। सीपीएस का मतलब होता है कैरेक्टर पर सेकंड, सीपीएस का मतलब होता है कैरेक्टर पर सेकंड, कैरेक्टर पर सेकंड। कई बार यहाँ पे सीपीएम दिया होता है, कैरेक्टर पर मिनट तो नहीं होता, ठीक है ना, सीपीएम नहीं होगा, ध्यान रखना। सीपीएस होगा, कैरेक्टर पर सेकंड होगा, कैरेक्टर पर सेकंड होगा। अब ये दो प्रकार के होते हैं, एक तो होता है भाई साहब डेजी व्हील, एक तो होता है डेजी व्हील, और एक होता है डॉट मैट्रिक्स। कौन सा होता है? डॉट मैट्रिक्स होता है, ठीक है ना। तो ज़्यादातर क्वेश्चन जो पूछा जाता है, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन या फिर ऑप्शन में सबसे ज़्यादा डॉट मैट्रिक्स मिलेगा, सबसे ज़्यादा, या फिर लेज़र मिलेगा सबसे ज़्यादा, ठीक है ना। तो यहाँ तक बताओ हो गया। तो आगे बढ़ते हैं, डेजी व्हील और डॉट मैट्रिक्स दोनों को पढ़ते हैं, कैरेक्टर प्रिंटर पढ़ते हैं पहले। प्रिंटर की स्पीड सीपीएस में मापी जाती है क्या सर? प्रिंटर की नहीं, प्रिंटर कौन सा प्रिंटर? प्रिंटर में, इम्पैक्ट प्रिंटर में कैरेक्टर प्रिंटर की स्पीड सीपीएस में मापी जाती है, ठीक है ना विक्रम। प्रिंटर के अंदर कैरेक्टर प्रिंटर, कैरेक्टर प्रिंटर की सीपीएस में मापी जाती है, सभी की नहीं मापी जाती, सभी की तो अलग अलग होगी, पढ़ेंगे। पुनित डन है, ठीक है भाई, बताओ सभी डन है? ओके देखो, डेजी व्हील और डॉट मैट्रिक्स दो प्रिंटर पढ़ते हैं। कौन सा? डेजी व्हील और डॉट मैट्रिक्स। डेजी व्हील, पहले डेजी व्हील देख लेते हैं। डेजी व्हील सबसे पहला प्रिंटर है, कैरेक्टर प्रिंटर, सबसे पहला कैरेक्टर प्रिंटर है, सबसे पहला या पुराना कह लीजिए कैरेक्टर प्रिंटर है। और डेजी व्हील के बारे में कोई खास बात है नहीं, हालांकि डेजी व्हील की क्वालिटी डॉट मैट्रिक्स से बढ़िया है, डॉट मैट्रिक्स से बढ़िया क्वालिटी है, लेकिन कोई खास इसके बारे में क्वेश्चन नहीं पूछा जाता। हाँ, जो चीज़ मैंने इम्पैक्ट प्रिंटर में लिखवाई है वो सारी चीज़ें इसमें शामिल हैं। कभी सोचो इसकी तो सर ने एक लाइन लिखवाई है बस, वो सारी चीज़ें इसमें शामिल है। प्रिंट हेड है, पिंस है, रिबन है, हैमर है, वो सारी चीज़ें शामिल हैं इसके अंदर, ठीक है ना। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रिंटर, ठीक है ना। इसकी तो स्पीड जो है सीपीएस में ही मापी जाएगी, इसकी स्पीड किस में? सीपीएस में ही रहेगी, ठीक है ना। इसकी स्पीड डेजी व्हील की सीपीएस में ही रहेगी। इसकी खास बात है, एक खास बात लिख लो, एक समय में एक से ज़्यादा कैरेक्टर प्रिंट कर सकता है, एक समय में एक से ज़्यादा कैरेक्टर प्रिंट कर सकता है, एक से ज़्यादा कैरेक्टर प्रिंट कर सकता है भाई। कौन कर सकता है? डेजी व्हील। कौन कर सकता है? डेजी व्हील कर सकता है। डॉट मैट्रिक्स क्या कर सकता है? स्पीड सीपीएस में ही रहेगी, स्पीड सीपीएस में कितने सीपीएस? 50 से 300 सीपीएस, 50 से 300 सीपीएस। एक समय में एक से ज़्यादा कैरेक्टर नहीं प्रिंट कर सकता,
एक समय में एक से ज़्यादा कैरेक्टर नहीं प्रिंट करता, एक से ज़्यादा कैरेक्टर प्रिंट नहीं करता, एक समय में एक से ज़्यादा कैरेक्टर नहीं प्रिंट करता है, हर कैरेक्टर को डॉटेड लाइन में प्रिंट करता है, हर कैरेक्टर को डॉटेड लाइन में प्रिंट करता है, किस में प्रिंट करता है? डॉटेड लाइन में प्रिंट करता है। डॉटेड लाइन का मतलब है इस तरीके से, मान लीजिए हेलो लिखना है, हेलो, इस तरीके से। हेलो, इस तरीके से प्रिंट करेगा, डॉटेड लाइन में प्रिंट करेगा, ठीक है ना। सर जी क्वालिटी क्या हो गया? क्वालिटी को स्किन क्या हो गया? देखो क्लियर है बात? क्या बफरिंग हो रही है क्या? ये बता देना, बफरिंग तो नहीं हो रही। क्लियर है बात? अब इसके बाद है ये प्रिंटर जो है होता है बाई डायरेक्शनल होता है, ये बाई डायरेक्शनल प्रिंट कर सकता है। ये क्या कर सकता है? बाई डायरेक्शनल प्रिंट कर सकता है, बाई डायरेक्शनल प्रिंट कर सकता है, दोनों दिशाओं से प्रिंट कर सकता है भाई, राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट। हाँ, एक से ज़्यादा करेक्टर नहीं प्रिंट कर सकता। ये करेगा फिर सीपीएस में करेक्टर पर सेकंड है, लेकिन एक समय में एक ही करेक्टर प्रिंट करेगा। ये एक समय में एक से ज़्यादा करेक्टर प्रिंट नहीं करेगा, लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि एक समय करेक्टर, एक समय सेकंड है, ये भी ध्यान रखना। एक समय सेकंड है ये ज़रूरी थोड़ा ना है, समय सेकंड से छोटा भी होता है लोकेश, सेकंड से भी छोटा समय होता है कि नहीं होता? और कंप्यूटर तो सेकंड में तो पता नहीं क्या क्या कर देता है, सेकंड से छोटे समय में ही कंप्यूटर बात बनती है। और क्या था इसके बारे में खास बात? डॉट मैट्रिक्स एक बार लिखो, यहाँ तक बताओ फटाफट। कभी पूछी नहीं जाती है मंजीत, वैसे स्पीड इतनी होती है 25 से लेकर 300 करेक्टर तक होती है। हाँ दीप गिल भाई, बिल्कुल सही बात है, वही लिखने वाला था मैं भी, ये चीज़ लिखने वाला, अभी लिखते हैं इसको भी। इसका मतलब आपने पढ़ लिया दीप गिल। हो गया, ओके। इसके अंदर जो है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर में, कौन से में? डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर के अंदर, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर में 9 से 24 पिन यूज होती हैं, 9 से 24 पिन का प्रयोग होता है। नौ से 24 पिन का प्रयोग होता है। 9 जो पिन होंगी वो लो क्वालिटी के लिए होंगी, 24 जो पिन होंगी ये हाई क्वालिटी के लिए होंगी। ठीक है ना, लो क्वालिटी के लिए, हाई क्वालिटी के लिए। कई किताब इसको 7 पिन भी कह रही हैं, 7 पिन से लेकर 24 पिन। तो कोई ऐसी घबराने वाली बात नहीं है कि 7 पिन आ जाए तो क्या होगा, ठीक है ना। 24 पिन हाई क्वालिटी के लिए, बाकी जो पिन होती हैं इसके अंदर इतना क्वेश्चन पूछा जा सकता है। फिर इसके बाद आता है इसका कौन सा वर्ड, हाँ, जो ग्रुप ऑफ पिन्स होता है,
जो ग्रुप ऑफ पिन्स होती हैं, ग्रुप ऑफ पिन्स को क्या कहा जाता है? क्लस्टर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? क्लस्टर कहा जाता है। जहाँ भी ग्रुप आपको दिखे, ग्रुप का मतलब ही क्लस्टर होता है। ग्रुप ऑफ कंप्यूटर क्लस्टर कहा जाएगा, ग्रुप ऑफ पिन क्लस्टर कहा जाएगा, ग्रुप ऑफ नोड क्लस्टर कहलाएगा। ठीक है ना, ग्रुप जिस भी चीज़ का होगा वो क्लस्टर कह सकते हैं उसको हम। ठीक है ना, क्लस्टर का मतलब होता है गुच्छा, पिनों का गुच्छा होता था इसके अंदर, क्लस्टर ऑफ पिन्स होती थी, ऐसा बोल देते हैं इसको। ठीक है ना, टेक्निकल लैंग्वेज में कि क्लस्टर ऑफ पिन होती थी। क्लस्टर ऑफ पिन का मतलब होता है पिनों का गुच्छा होता था। मैं कह रहा हूँ ग्रुप ऑफ पिन, यानी कि सिंपल भाषा में ग्रुप ऑफ पिन होती थी। तो पूछा जा सकता है, कभी एक बार पूछा गया था कि ग्रुप ऑफ कंप्यूटर यानी कि क्लस्टर जो ऑप्शन बनता था उसका, वो पूछा गया था। ठीक है ना, डॉट मैट्रिक्स। अब इसके बाद देखो, बताएं भाई, इसके बाद आ जाता है आपका इम्पैक्ट, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। कौन सा प्रिंटर आ जाता है? सॉरी, लाइन प्रिंटर। बताओ यहाँ तक। इसके बाद लाइन प्रिंटर, कौन सा प्रिंटर है? लाइन प्रिंटर है। और लाइन प्रिंटर है जो है, इसकी स्पीड किस में मापी जाती है? लाइन प्रिंटर की स्पीड LPM में मापी जाती है। LPM में मापी जाती है, लाइन पर मिनट। LPM क्या है? लाइन पर मिनट, लाइन पर मिनट में मापी जाती है। और कितनी लाइन पर मिनट? 1500 लाइन्स टू 3000 लाइन्स पर मिनट, LPM। ये लाइन प्रिंटर की है, मतलब इसमें सारे लाइन प्रिंटर आगे जो दो पढ़ेंगे वो भी है, शामिल हो गए इसके अंदर। ठीक है ना, लाइन प्रिंटर भाई। इसके बाद लाइन प्रिंटर के टाइप, कौन से टाइप है लाइन प्रिंटर के? एक तो है बैंड प्रिंटर, एक है चेन प्रिंटर। एक तो है बैंड प्रिंटर और एक आपका चेन प्रिंटर। इनके बारे में कोई खास बात है नहीं लिखने लायक। तो चेन प्रिंटर की स्पीड HSSC ने पूछ लिया था, सर लाइन प्रिंटर की स्पीड पूछ लिया था HSSC ने कितनी होती है। तो लाइन प्रिंटर की जो स्पीड होती है वो 2000 होती है, चेन प्रिंटर की स्पीड। और बैंड प्रिंटर की जो स्पीड है वो ऐसा मानना है कि 3000 होती है। लेकिन HSSC ने डायरेक्ट लाइन प्रिंटर की पूछा था और वो मानी है 3000 LPM मानी है HSSC ने, 3000 LPM। हाँ, 1200 से 6000 का लीजिए, 1500 से 3000 का लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। नई किताबों में कुछ दे रखा है, कहीं पे कुछ दे रखा होता है। ठीक है ना, 3000 HSSC ने क्या मानना है ये बता रहा हूँ मैं आपको। 3000 माननी है HSSC ने इसकी स्पीड। ठीक है, बताओ यहाँ तक। इसके बाद नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर पढ़ते हैं, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। ओके, देखो इसके बाद हम पढ़ते हैं नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। अब नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर कौन से हैं? नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर की चीज़ें मैंने लिखवा दी हैं, क्या क्या चीज़ इसके अंदर यूज़ होती हैं। नॉन इम्पैक्ट में पहला है इंकजेट। कौन सा है? इंकजेट। इंकजेट में लिक्विड इंक का प्रयोग होता है, लिक्विड इंक का प्रयोग होता है।
सस्ता कलर्ड प्रिंटर है। सस्ता कलर्ड प्रिंटर है। स्याही बहुत महंगी होती है। ये जो स्याही है ना, स्याही बहुत महंगी होती है। स्याही बहुत महंगी होती है इसकी, ठीक है ना। छोटे छोटे नोजल होते हैं इसके अंदर, इंक के नोजल होते हैं, लिक्विड इंक इसके अंदर प्रयोग होती है। इंक, लिक्विड इंक का ज़्यादा दिन तक प्रयोग ना करें तो ड्राई हो जाती है। ज़्यादा दिन तक इंक यूज़ ना की जाए तो ड्राई हो जाती है। इंक प्रयोग ना की जाए तो ड्राई हो जाती है, खराब हो जाएगी भाई। इसकी स्पीड पीपीएम में मापी जाती है। पीपीएम में मापी जाती है। पीपीएम मतलब पेज पर मिनट। पीपीएम मतलब पेज पर मिनट में मापी जाती है। सर 3000 किसकी स्पीड है? 3000 है बैंड प्रिंटर की। लाइन प्रिंटर की मानना है एचएसएससी ने। एचएसएससी ने सीधा क्वेश्चन पूछा था लाइन प्रिंटर की स्पीड कितनी होती है। उन्होंने ये नहीं कहा कि लाइन प्रिंटर कौन सा लाइन प्रिंटर, बैंड प्रिंटर या चेन प्रिंटर, उन्होंने ऐसा नहीं पूछा। उन्होंने डायरेक्ट पूछ लिया। अलग अलग किताबों से अलग अलग क्वेश्चन पूछ रहे हैं। ये पागल बना रखा है वैसे एचएसएससी ने। कभी किसी किताब का मान लिया, कभी किसी किताब का मान लिया। अब एनसीईआरटी कहती है कि लाइन प्रिंटर तो 2 प्रकार के होते हैं आपके, और एनसीईआरटी ने कोई स्पीड डिसाइड नहीं की कि इसकी स्पीड इतनी होती है, इसकी इतनी होती है। हाँ, कोई प्राइवेट किताब मान रही है, जैसे अपने वाली किताब है, मैंने कुछ लिख दिया, मैंने भी हालांकि ऐसी स्पीड डिसाइड नहीं की कि किसकी कितनी स्पीड होती है। अदर कोई किताब अगर ऐसा कहती है तो वही मान लिया उठा के कि 3000 होती है। जबकि लाइन प्रिंटर 2 प्रकार के, बैंड प्रिंटर, चेन प्रिंटर 2 प्रकार के हैं। ठीक है ना। तो वो इस हिसाब से 3000 मान लिया उन्होंने, पता नहीं किस हिसाब से मान लिया। जबकि जब मैंने देखा कि किसी किताब में लिखा हुआ है बैंड प्रिंटर की 3000 स्पीड और चेन प्रिंटर की 2000 स्पीड, तो हो गया भाई। बताओ यहाँ तक। ओके, तो पेज पर मिनट तक यहाँ हम पहुँच चुके हैं। इंकजेट प्रिंटर पर हम पहुँच चुके हैं। इसके बाद आता है अपना लेज़र प्रिंटर। कौन सा प्रिंटर आता है? लेज़र प्रिंटर। ड्राई इंक का प्रयोग होता है। हाई क्वालिटी के प्रिंट निकालने के लिए प्रयोग किया जाता है। हाई क्वालिटी के प्रिंट निकालता है। डोमेस्टिक पर्पज़ के लिए अच्छा है, घरेलू पर्पज़ के लिए, डोमेस्टिक उद्देश्य से अच्छा है। ठीक है ना। हाई क्वालिटी हो गया। स्पीड पीपीएम में होती है। पीपीएम का मतलब यहाँ पे पेज पर मिनट है।
पेज पर मिनट है। बार बार रिकनेक्ट हो रहा है, सभी का ऐसा हो रहा है क्या? देखना एक बार, बार बार सभी का रिकनेक्ट हो रहा है, एक बार चेक करना सभी का रिकनेक्ट हो रहा है क्या? देखो एक बार बताओ मेरे को, सभी का ऐसा आ रहा है क्या? अपने वाला ठीक चल रहा है? यहाँ से तो ठीक चल रहा है मंजीत भाई, आप अपनी तरफ से चेक कर लेना। हाँ नो सर करें, कुछ बार ब्लर हो जाए, ब्लर तो हो रहा होगा, ब्लर तो मैं साइड में हो जाता हूँ ना। ओके है, ब्लर तो कई बार मैं साइड में हो जाता हूँ ना। हाँ हाँ सही चल रहा है, सही चल रहा है, ओके है भाई, ओके है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं, सबका ओके है बिल्कुल। सर पहले वाली स्पीड DPI में होती थी, DPI में होती है? नहीं DPI में नहीं होती भाई, DPI में स्पीड नहीं होती, DPI में तो क्वालिटी होती है, अभी बताऊंगा मैं DPI का तो। अरे नहीं लोकेश, नहीं सर इम्पैक्ट को CPM नहीं, करेक्टर पर सेकंड, CPS मंजीत, CPS है वो मंजीत, CPS है वो, करेक्टर पर सेकंड, CPM नहीं है, M नहीं है, CPS है। नहीं DPI में तो क्वालिटी लिखवाया लोकेश, मैंने तो ये लिखवाया नहीं कभी। DPI में क्वालिटी लिखवाया है मैंने, DPI में मापी नहीं, स्पीड नहीं मापी जाती, DPI में क्वालिटी मापी जाती है लोकेश। अगर ऐसा हुआ होगा तो बाई चांस कहीं ना कहीं मिस्टेक से हो गया होगा। DPI में तो क्योंकि क्वालिटी मापी जाती है, DPI में स्पीड नहीं, DPI में क्वालिटी होती है, और सभी प्रिंटर की होती है वो तो, DPI में तो सभी प्रिंटर की होती है। देखना एक बार, चेक कर लेना कहाँ बताया था, ये भी बता देना, कहीं सभी का गलत ना हो जाए। ओके तो देखो, सभी प्रिंटर की जो स्पीड होती है वो, सभी प्रिंटर की जो क्वालिटी होती है वो DPI में मापी जाती है, सभी प्रिंटर की क्वालिटी DPI में मापी जाती है। DPI में मापी जाती है। DPI होता है आपका डॉट पर इंच, DPI क्या होता है? डॉट्स पर इंच, और डॉट्स पर इंच यानी कि डॉट, 1 इंच में कितने डॉट हैं, 1 इंच के अंदर कितने डॉट हैं, उससे क्वालिटी मापी जाती है। क्वालिटी 360 के सास भी लिखवाया था सर, कोई नहीं। हाँ क्वालिटी 360 तो ये तो लिखवाया होगा, क्वालिटी 360 के पिक्सल, 360 के पिक्सल लिखवाया होगा, साद या सात कह रहे हो शायद, ओके। तो क्वालिटी मापी जाती है DPI में, स्पीड मापी जाती है CPS में, PPM में और LPM में, ठीक है ना। क्वालिटी DPI में, और स्पीड जो है सभी प्रिंटर की, कोई भी प्रिंटर है, सभी प्रिंटर की जो स्पीड है वो CPS में, या तो CPS में या LPM में या PPM में मापी जाती है। सभी प्रिंटर की स्पीड किसी में मापी जाती है। क्लियर है? ये था अपना नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में जो ये वाला प्रिंटर है आपका, लेज़र प्रिंटर है। लेज़र प्रिंटर का एक क्वेश्चन पूछ लिया था HSSC ने अब की बार, क्या पूछ लिया था कि आप ये बताइए कि फ़ोटोकॉपियर मशीन की तरह कौन सा प्रिंटर काम करता है। फ़ोटोकॉपियर मशीन की तरह काम करता है, फ़ोटोकॉपियर मशीन की तरह काम करता है, या मशीन में काम करता है।
फोटोकॉपियर मशीन में भी ये लेज़र प्रिंटर ही होता है। कौन सा प्रिंटर होता है? लेज़र प्रिंटर होता है फोटोकॉपियर मशीन की अगर बात करें तो। हाँ इस पे लगाओ ना। एलपीएम मतलब बता दिया मंजीत, लाइन पर मिनट। एलपीएम है लाइन पर मिनट, ये चीज़ और नोट कर लेना इसमें। एलपीएम होता है लाइन पर मिनट भाई। और बताओ यहाँ तक हो गया क्या? बताओ भाई यहाँ तक हो गया? हो गया सर, ये वाला भी हो गया ना? अच्छा, चेन प्रिंटर को एक और कहा जाता है। जो चेन प्रिंटर लिखा था हमने, कहाँ लिखा था? ये रहा। चेन प्रिंटर को, ये थोड़ा सा मिस्टेकन है इसमें, ये चीज़ करेक्ट कर लो। चेन प्रिंटर को तो बैंड प्रिंटर कहा जाता है भाई। चेन प्रिंटर को क्या कहा जाता है? चेन प्रिंटर को ही बैंड प्रिंटर कहा जाता है। और ये जो दूसरा प्रिंटर है ये ड्रम प्रिंटर है भाई। चेन प्रिंटर को बैंड प्रिंटर कहा, बिल्कुल चेन प्रिंटर को जो है बैंड प्रिंटर कहा जाता है। और ये जो दूसरा प्रिंटर है ये ड्रम प्रिंटर है। कहाँ लिखा हमने ये? हाँ यही लिखा। बस एक चीज़ और ऐड कर लेना, चेन प्रिंटर ही बैंड प्रिंटर है और अलग से जो है वो ड्रम प्रिंटर है भाई। अलग से क्या है? ड्रम प्रिंटर है। ड्रम प्रिंटर इसमें ऐड कर लेना है। और बैंड प्रिंटर को चेन प्रिंटर की तरफ निशान लगा देना कि बैंड प्रिंटर जो है वो चेन प्रिंटर को ही कहा जाता है। और ये जो है ये ड्रम प्रिंटर है, जिसकी स्पीड जो है 3000 है। ये ड्रम प्रिंटर है अपना। कौन सा प्रिंटर है? ड्रम प्रिंटर है। और ये बैंड प्रिंटर और चेन प्रिंटर, इसकी स्पीड जो है अपनी 2000 है भाई। अब आ जाते हैं अदर हाई क्वालिटी प्रिंटर पर। अदर हाई क्वालिटी प्रिंटर बताओ यहाँ तक ओके सबका? चलो आगे बढ़ते हैं। इससे आगे आता है अपना अदर हाई क्वालिटी प्रिंटर। इससे आगे आते हैं आपके अदर हाई क्वालिटी प्रिंटर भाई। अदर हाई क्वालिटी प्रिंटर में क्या क्या आ गए? अदर हाई क्वालिटी प्रिंटर, सबसे पहले थर्मल प्रिंटर। कौन सा प्रिंटर भाई? थर्मल प्रिंटर। सबसे पहले थर्मल प्रिंटर। थर्मल इट्स डिजिटल प्रिंटिंग प्रोसेस। हाँ नितेश, बुक भी पुरानी हो चुकी है, वो डेटा भी पुराना हो चुका है, ये लेटेस्ट डेटा है, ठीक है ना। थर्मल प्रिंटर जो है आपका थर्मोक्रोमिक पेपर का इस्तेमाल करता है। थर्मोक्रोमिक पेपर का प्रयोग होता है। किस चीज़ का प्रयोग होता है? थर्मोक्रोमिक पेपर का प्रयोग होता है थर्मल प्रिंटर के अंदर। ये एटीएम मशीन में होता है। एटीएम मशीन में होता है, या आपकी टिकट काटने वाली जो मशीन होती है उसमें होता है, ठीक है ना। थर्मोक्रोमिक पेपर का इस्तेमाल किया जाता है इसमें। जो एटीएम से स्लिप नहीं निकालते हो आप, उस प्रिंटर से स्लिप निकलती है। कौन से प्रिंटर से? थर्मल प्रिंटर से, ठीक है ना। इसके बाद आता है आपका थर्मल वैक्स।
छोटे प्रिंटर होते हैं, बैटरी होती है इनके अंदर, कोई अदर ख़ास बात लिखवाने वाली मेरे ख्याल से है नहीं, ये बातें बता देता हूँ मैं। छोटे छोटे प्रिंटर होते हैं, मतलब हाथ में आ जाते हैं, इतने छोटे होते हैं, और बैटरी होती है इनके अंदर छोटी सी, और नॉइज़ नहीं करते, शोर नहीं करते बिल्कुल भी, आराम से प्रिंट निकाल देते हैं। थर्मल वैक्स, थर्मल वैक्स जो है ये क्या होते हैं? थर्मल वैक्स जो है बुक के कवर पेज डिज़ाइन करने के लिए, बुक के कवर पेज, वेब ब्रोशर बनाने के लिए, ब्रोशर प्रिंट करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। ब्रोशर प्रिंट करने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। ब्रोशर समझते हो क्या होता है? ब्रोशर कमेंट पर लगाओ। ब्रोशर समझते हो क्या होता है? ब्रोशर, हाँ जी, अच्छा चलो फिर तो ठीक है, समझते हो। जैसे बुकलेट सी मिलती है ना, आप कोचिंग वगैरह लेने जाते हो तो बुकलेट सी मिलती है इस तरीके से, एक साइड में जैसे मेनू होता है होटल में, मेनू कार्ड, हाँ बिल्कुल। कॉफ़ी काफ़ी तो पी होगी होटल में, इतना तो मेरा है, सही बात है। हाँ 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 हाँ, होटल में बिल्कुल बिल्कुल भाई, बिल्कुल सही बात है। तो उनको प्रिंट करने का काम जो है किसका है? थर्मल वैक्स प्रिंटर का है। प्रणाम भाई कृष्ण। हाँ हाँ बिल्कुल। इसके बाद आता है आपका डाई सब्लिमेशन फ़ोटो प्रिंटर। कौन सा प्रिंटर आता है? फ़ोटो प्रिंटर। फ़ोटो प्रिंटर जो है आपका, ये क्या होता है? कैमरा से या सेल फोन से, कैमरा से, सेल फोन से डायरेक्ट प्रिंट निकालने के काम आता है। डायरेक्ट प्रिंट निकालने के काम आता है। कभी टूर पे गए हो, आपको बोला गया हो कि आपकी फ़ोटो 10 मिनट में तैयार हो जाएगी, फ़ोटो उतरवा लो, तो फ़ोटो प्रिंटर की सहायता से ऐसा किया जाता है, ठीक है ना? हाँ जी, तो फ़ोटो प्रिंटर की सहायता से ऐसा किया जाता है। फ़ोटो प्रिंटर जो है आपका आम तौर पर इंकजेट टेक्नोलॉजी का प्रयोग करता है। आम तौर पर इंकजेट टेक्नोलॉजी का प्रयोग करता है। किस चीज़ का प्रयोग करता है? इंकजेट टेक्नोलॉजी का प्रयोग करता है। कौन सा प्रिंटर? फोटो प्रिंटर। यहाँ तक दिखाई दे रहा है ना? हाँ दिखाई दे रहा है। और कभी कभार डाई सब्लिमेशन की टेक्नोलॉजी का प्रयोग भी कर लेता है। कभी कभार डाई सब्लिमेशन प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी का प्रयोग कर लेता है। कभी कभार डाई सब्लिमेशन की टेक्नोलॉजी का प्रयोग कर लेता है, ठीक है ना? डाई सब्लिमेशन की टेक्नोलॉजी। क्लियर है बात? यहाँ तक ओके है? डाई सब्लिमेशन प्रिंटर पढ़ें। लास्ट प्रिंटर, नहीं लास्ट नहीं, उसके बाद थर्मल प्रिंटर, वो सॉरी हाइड्रा प्रिंटर बाकी है।
डन है भाई। अरे ओके है, मैंने बार बार बैठना बैठना पड़ा भाई। हो गया जी, हो गया, ओके भाई। तो देखो इसके बाद अपना कौन सा है, डाई सब्लिमेशन प्रिंटर। डाई सब्लिमेशन प्रिंटर, डाई सब्लिमेशन प्रिंटर। और डाई सब्लिमेशन प्रिंटर कौन सा प्रिंटर है, डाई सब्लिमेशन प्रिंटर है डाई करने के लिए यूज़ होता है। ग्राफिक डिज़ाइनर, ग्राफिक डिज़ाइनर वह ग्राफिक डिज़ाइनर डेस्कटॉप पब्लिशिंग के लिए यूज़ करते हैं। डेस्कटॉप पब्लिशिंग के लिए यूज़ करते हैं। डेस्कटॉप पब्लिशिंग के लिए प्रयोग करते हैं। ग्राफिक डिज़ाइनर इस्तेमाल करते हैं डीटीपी के लिए, डेस्कटॉप पब्लिशिंग के लिए। डेस्कटॉप पब्लिशिंग सॉफ्टवेयर आते हैं डेस्कटॉप पब्लिशिंग के अंदर, फोटोशॉप, पेज मेकर, कोरल ड्रा। फोटोशॉप, पेज मेकर, कोरल ड्रा, जिनके अंदर बहुत बड़ी बड़ी प्रिंटिंग, बहुत बड़े बड़े बढ़िया बढ़िया डिज़ाइन बनते हैं। हाँ ठीक नहीं हुआ भाई, टेप टाप सी तो ला रखी हैं, चप्पी चप्पी सी तो कमर में देखोगी, सुधार हो जाए तो। डाई सब्लिमेशन कौन सा बच गया, हाइड्रा प्रिंटर ना, हाइड्रा प्रिंटर भाई, हाइड्रा प्रिंटर। हाइड्रा प्रिंटर कौन सा प्रिंटर है, HSSC की पैदाइश है ये जो हाइड्रा प्रिंटर है ना, HSSC की पैदाइश है। वैसे कोई सा प्रिंटर नहीं होता हाइड्रा प्रिंटर, ऑल इन वन प्रिंटर। सारे प्रिंटर एक साथ में शामिल हों इसके, सारे प्रिंटर एक साथ में शामिल हों इसके, हाइड्रा प्रिंटर होता है, ठीक है ना। मल्टीपर्पज़ प्रिंटर कह सकते हैं, मल्टी फंक्शनल प्रिंटर कह सकते हैं, मल्टीपर्पज़ मल्टी फंक्शनल प्रिंटर। गूगल ने भी इस क्वेश्चन का आंसर देना मना कर दिया था। HSSC ने जो ये क्वेश्चन पूछा ना, गूगल भी इस क्वेश्चन का आंसर देने से मना कर गया था। क्वेश्चन पूछा था कि ऑल इन वन प्रिंटर कौन सा होता है। ऑप्शन थे, मल्टीपर्पज़ ऑप्शन में नहीं था, मल्टीपर्पज़ मल्टी फंक्शन ऑप्शन में नहीं था। हाइड्रा था ऑप्शन में, लेज़र था ऑप्शन में, प्लूटर भी ऑप्शन में था। तो हाइड्रा प्रिंटर ए लेवल का एग्ज़ाम होता है, एक एग्ज़ाम होता है ए लेवल का, ओ लेवल के बाद होता है, जो अपनी इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट करवाता है, ओ लेवल ए लेवल, अगर आपको जानकारी है तो दोनों लेवल किए बैठा हूँ मैं, ओ लेवल और ए लेवल, दोनों ही किताबें पढ़ी है मेरे पास। तो देखा, हाँ देखो कहाँ से ले रखा, देखो, हाँ जी कृष्ण बिल्कुल भाई, हाँ ऑल इन वन है, तो वहाँ से उठा रखा था भाई ये। डाई सब्लिमेशन प्रिंटर के बाद हाइड्रा प्रिंटर, ओके। तो देखो आगे आते हैं प्लूटर, आज का लास्ट प्लूटर। प्लूटर क्या है, बड़े बड़े आर्किटेक्चरल डिज़ाइन, बड़े बड़े आर्किटेक्चरल डिज़ाइन, नक्शे, फ्लैक्स,
फ्लैक्स इत्यादि निकालने के काम आता है, इत्यादि निकालने के काम आता है। ठीक है ना। कौन? प्लूटर भाई। हाँ बिल्कुल भाई, पागल शैतान है। नक्शे फ्लैक्स इत्यादि निकालने के काम आता है। प्लूटर में पेन का इस्तेमाल होता है। पेन का प्रयोग होता है। प्लूटर हर लाइन को डिफरेंट कलर में प्रिंट कर सकता है। पेन का इस्तेमाल होता है। पेन होता है इस तरीके से, चलता रहता है इस तरीके से, यूं ऐसा ही ऐसा पेन होता है, यूं यूं चलता रहता है। तो उसकी वजह से जो है इसके अंदर प्रिंटिंग होती है। तो जल्दी लिखिए, अभी मैं आपको थोड़ा सा इनकी इमेज दिखा दूंगा एक बार, उसके बाद जो है फिर आज की क्लास की समाप्ति करते हैं। डन, चलो आ जाओ। थर्मल प्रिंटर, इम्पैक्ट प्रिंटर, इम्पैक्ट प्रिंटर, ये होते हैं आपके इम्पैक्ट प्रिंटर। ज़्यादातर आपको इसमें जो है डेजी व्हील प्रिंटर मिलने वाला है, सॉरी डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर मिलने वाला है। इम्पैक्ट प्रिंटर, ये तो नॉन इम्पैक्ट आ गए सारे के सारे, सॉरी कहाँ गया, ये डॉट मैट्रिक्स देख लो, ये वाला, हाँ डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर हो गया गुरुजी। हाँ 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 बिल्कुल भाई। हाँ डॉट मैट्रिक्स के अंदर यहाँ इमेज देखने से एक चीज़ और ध्यान आई, जो इसकी मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है वो भी नोट कर लो भाई। कहाँ गया पेन? पेन पेन पेन, ये रहा। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर में एक चीज़, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ तो भूल ही गए अपन, याद करवा दो करो ऐसी सी तो। अब तो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर देखो, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर में एक ख़ास बात थी भाई। क्या ख़ास बात थी? कार्बन कॉपी का प्रयोग ये प्रिंटर कर सकता है, कार्बन कॉपी निकाल सकता है। क्या निकाल सकता है? कार्बन कॉपी निकाल सकता है भाई। दो कॉपी एक साथ, दो कॉपी एक साथ निकाल सकता है। कार्बन कॉपी जरूर लिख लियो भाई, ठीक है ना। कार्बन कॉपी निकालने के लिए तो स्पेशली यूज़ करेगा भाई। कौन सा प्रिंटर? डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर भाई, ठीक है नहीं। अच्छा, और कौन सा प्रिंटर था? हाइड्रा, हाइड्रा प्रिंटर, भी हाइड्रा प्रिंटर नहीं लिखना लग रहा, हाइड्रा प्राइस लिखना लग रहा, PRINTER। हाइड्रा प्रिंटर ई जगह, हाइड्रा प्रिंटर डेफिनेशन, हाइड्रा प्रिंटर ऑल इन वन ई जगह आया है। ये हाइड्रा प्रिंटर भाई ऑल इन वन है, सारे काम कर ले हैं, मतलब छोटी इमेज बड़ी इमेज सारा डल का है, ठीक है नहीं। हाइड्रा प्रिंटर और
डाई सब्लिमेशन, डाई सब्लिमेशन प्रिंटर, ये डाई सब्लिमेशन प्रिंटर वाला है भाई, ठीक है ना, जिससे आप मतलब टी शर्ट वगैरह पे कोई भगत सिंह छपवा रहा है, कोई कुछ छपवा रहा है, कोई कुछ छपवा रहा है, ठीक है नहीं, डाई करा है जो डाई, ठीक है नहीं, ये डाई करा है, क्लियर है बात भाई, डाई सब्लिमेशन प्रिंटर। और अपना थर्मल वैक्स, थर्मल वैक्स प्रिंटर, ये थर्मल वैक्स प्रिंटर भाई अपना, ये देखिए छोरी कॉफ़ी लग रही है पेड़, थर्मल वैक्स प्रिंटर भाई। हाँ फ़र्क होता है कार्बन कॉपी कृष्ण, फ़र्क होता है। पेज मेकर के बाद क्या है जी, पेज मेकर के बाद कोरल ड्रा है भाई, वहाँ पे कोरल ड्रा। कार्बन कॉपी होती है ना, वो नीला सा कार्बन लगा के कॉपी निकालते हैं, एक तो फोटो कॉपी उसी की एक कॉपी और निकल गई, एक उसी की कार्बन कॉपी कार्बन लगा के निकालते हैं जो, ये कौन सा प्रिंटर है अपना, थर्मल वैक्स प्रिंटर है भाई। और थर्मल प्रिंटर ये छोटे वाले, ये थर्मल प्रिंटर है अपने, कौन से प्रिंटर है, थर्मल प्रिंटर है, ठीक है नहीं। इंकजेट, इंकजेट प्रिंटर चल रहा है, ये इंकजेट प्रिंटर, 3 नोजल, इसमें 3-4 नोजल जो है प्रयोग होती है भाई, ठीक है ना। तो ये था आज के लिए भाई, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको सभी चीज़ें जो है समझ आ रही होंगी। अगर कोई चीज़ नहीं आ रही, फ़ोटो प्रिंटर है क्या, फ़ोटो प्रिंटर है, चलो देख लो, फ़ोटो प्रिंटर इंकजेट टेक्नोलॉजी यूज़ करा, वैसे इसी जैसे मिलेगा, चलो देख लो, ले फ़ोटो प्रिंटर, ले इंकजेट टेक्नोलॉजी वाला ही प्रिंटर है, ठीक है ना। ले भाई ये वाला ले लो, मैंने तो कैनन का बढ़िया वाला है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ भाई सभी को जो है चीज़ें अच्छी लग रही होंगी, सभी को चीज़ें समझ आ रही होंगी। किसी को कंटेंट में समझने में कोई समस्या है, कोई परेशानी है, कोई दिक्कत है, डाउट सेक्शन में भी आप बता सकते हो। आप अपनी बात ज़रूर बताना, अगर आपको अनकंफर्टेबल फील हो रहा है कोर्स के साथ, तो आप अपनी बात मेरे तक ज़रूर पहुँचाएँ, किसी न किसी तरीके से, जैसे भी आपको उचित लगता है वैसे पहुँचा सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही था, मिलते हैं कल नेक्स्ट क्लास में। परसों शायद ऑफ रहे, बुरा न मानियो, शादियों का सीज़न चल रहा है, ठीक है नहीं, शादी भी अटेंड करना ज़रूरी हो है, ठीक है नहीं। तो परसों शायद क्लास ना हो पावे शनिवार ने, लेकिन कोई नहीं, आप कसर नहीं छोड़ना है, सारी चीज़ कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है ना। हाँ लाडुओं पे जोर उठ रहे हैं, पैर उठ रहे हैं, ठीक है। कौन सी स्लाइड कर रहे हो, डाई सब्लिमेशन वाला पेज, डाई सब्लिमेशन वाला पेज भाई, फ़ोटो प्रिंटर डाई सब्लिमेशन ये वाला था, ठीक है जी। तो सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए, थैंक यू सो मच, राम राम, जय हिंद, नमस्ते भाई सभी को।